पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, जिसमें फर्स्ट यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ HRM, फंक्शंस ऑफ HRM, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, personnel management versus human resource management, strategic management approach, the role of globalization in HR policy and practice। पहले व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM क्या है, हम समझते हैं पहले HRM को। HRM is organizing, coordinating and managing an organization's current employees to carry out organization's mission, vision and goals। इसका मतलब है हमें एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के करंट एम्प्लॉयज़ को अपना एक बेस्ट आउटपुट देने के लिए एक सही तरीके से प्लानिंग ऑर्गेनाइज करना होता है। हर चीज़ को हम एक टीम मेंबर को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होता है और हर चीज़ को सही तरीके से मैनेज कर अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, विजन और गोल है, जो भी है उसे हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। This includes recruiting, hiring, training, compensating, retaining and motivating employees, जिसमें आता है hiring, recruiting, training, compensating, retaining and motivating employees। मतलब हम न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ में अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत हुई तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। और कंपनसेटिंग यानी हम उनको अगर किसी तरह का, जैसे कि अगर वो लोग अच्छा काम करें तो उन्हें प्रमोशन देना या फिर उन्हें अगर कुछ मेडिकल इश्यूज़ हुए तो सब कुछ देना, और एम्प्लॉयज़ को हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना, ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मेनली दो फंक्शंस है। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मेनली दो फंक्शंस है, एक है मैनेजरियल फंक्शंस, दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शंस। चलिए अब हम पढ़ते हैं मैनेजरियल फंक्शंस में टाइप्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये है हमारे मैनेजरियल फंक्शंस के टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। इसमें है हायरिंग टैलेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ रिटेंशन, फीडबैक एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स। चलिए हम इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शंस, ये कि हर मैनेजर के परफॉर्म करना होता है। फर्स्ट प्लानिंग, प्लानिंग इज ए प्री डिटरमाइंड एक्शन, यानी ये फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है। ये प्लानिंग इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इट गिव्स द डायरेक्शन टू अटेन द गोल्स। प्लानिंग, जैसे कि मैंने कहा था आपको, प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड गोल है, ये प्री डिटरमाइंड एक्शन है जो हमें एक रास्ता गाइड करता है, डायरेक्शन गाइड करता है हमें हमारे गोल को किस तरह से अचीव करना है। It mainly concerns with determining organizations' goals, policies, and procedures for attaining the goals। ये मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज हो या प्रोसीजर्स हो, किस तरह से एक गोल को अचीव कर सकते हैं हम। फोरकास्टिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्लानिंग। फोरकास्टिंग यानी हमें पहले से ही फ्यूचर के लिए कुछ सोच कर रखना है, वही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है प्लानिंग के। ये मैनेजरियल फंक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, organizing, after establishing the objective and setting the plan, managers now just jump to the second stage of managerial functions। अब हमने एक प्लान कर लिया है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिया, हमें ये अचीव करना है कहकर,
तो फिर नेक्स्ट हमारा सेकेंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइज करना है सही तरीके से. द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ HRM इज टू make available of all possible resources to carry out the multiple operations. सेकेंडरी इसमें हमारे लिए हर चीज़ को हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो भी है उसे सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेस ज़रूरत होंगे उन सब को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ये ऑर्गेनाइजिंग है. द फंक्शन ऑफ HR managers includes setting of framework of operative tasks by dividing these activities into the functions and positions. They also assign activities as per the group's delegate authorities and responsibilities as per the task. एक HR मैनेजर का रोल ये होता है हर चीज़ को सही तरीके से एक फ्रेमवर्क में डिज़ाइन कर कर उसे सही तरीके से जो भी एक ग्रुप को या एक डेलीगेटेड पर्सन या एक अथॉरिटी उसके पास एक पावर देकर उन्हें सही तरीके से समझाए, जो कि एक उन्हें एक टास्क दे जिससे कि और उन्हें मोटिवेट करते जाए जिससे कि वो अपना काम इजीली और अच्छे से कर सके. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग. Directing is the process of activating and coordinating the individual or a group of efforts into order to achieve the organizational goals and objectives. इसमें देखिए डायरेक्टिंग यानी इसे हमें सही तरीके से गाइड करना होता है. अब हमें ग्रुप में सारी चीज़ों को डिवाइड कर कर होता है, तो हमें उसे सही तरीके से मैनेज करना होता है, और जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. डायरेक्टिंग इंक्लूड्स मेंटेनिंग मोरल, गेटिंग थिंग्स डन बाय द सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज एक्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विथ गोल अचीवमेंट. डायरेक्टिंग के अंदर हमें एम्प्लॉइज़ के अंदर इक्वालिटी मेंटेन करना होता है और हमें एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर कर उन्हें उनसे जो भी हमें आउटपुट चाहिए, जो हमें गोल को अचीव करना है, उसे हमें काम उनसे करवाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग. The last function of HRM is all about regulating the activities according to the plan. यानी इसके अंदर है हमें जो भी हमने प्लान बनाया है जिसमें हमने डायरेक्टिंग की है, कंट्रोलिंग की है, कर रहे हैं हम सबको हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर हमें इसे कंट्रोल करना होगा. द मैनेजर्स कैन observe and chart out the process as per set standards. एक स्टैंडर्ड सेट कर कर हमेशा मैनेजर्स को उन्हें ये देख कर हमेशा चेक करते रहना चाहिए. द फ्यूचर दे कैन ऑल्सो फिगर out the deviations, evaluate and control the departments and wise progress and respect with respect to operative functions and take necessary actions. हमें नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी हमें प्लान किया अगर उसमें कोई चेंजेस करने हो चेंजेस कर सकते हैं हम, और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस को जो भी प्रोग्रेस है उन्हें हम सही तरीके से ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट लेकर कंट्रोलिंग के अंदर हमें सब चेक करना होता है. नेक्स्ट है ऑपरेटिव फंक्शंस. ऑपरेटिव फंक्शंस जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मिडिल लेवल के मेंबर्स जो है इसे कंप्लीट करते हैं. इसे हायरिंग टैलेंट. फर्स्ट वन है हायरिंग टैलेंट. वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन हायरिंग टैलेंट, ये एक प्राइमरी फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, टू हायर पीपल हु आर परफेक्ट fit to the organization along with a quick and effective hiring HR team also ensures smooth onboarding. हमें एक एम्प्लॉय को हायर करना है तो हमें सही तरीके से जो बेस्ट पर्सन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन है जो हमारे वर्क को इजीली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकते,
हमारे एक स्मूथ एचआर टीम के थ्रू हमें एक पर्टिकुलर पर्सन को हायर करना होता है. ओरिएंटेशन. Human resource managers ensure that legal formalities are effectively completed from every employee's side. इसका मतलब है हम हर एचआर मैनेजर जो होता है वो हमेशा चेक करता रहता है कि ये लीगल फॉर्मेलिटीज जो कि एक एम्प्लॉयज को दिया गया टास्क जो है वो कंप्लीट कर सके. After that, they introduce them to the company policies, principles and working culture. उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयज़ को कंपनी के पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स या फिर वर्किंग कल्चर के बारे में उन्हें सही तरीके से बताया जाता है. कंप्लीट सही तरीके से उनके जो भी एम्प्लॉयज़ के लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जैसे कि उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो उनके जो भी सर्टिफिकेट्स उन्हें सही तरीके से लिया जाता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अगर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो उसे सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है. आगे के हम चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में एम्प्लॉयज़ के. द वर्किंग नीड्स फॉर एवरी कंपनी डिफर फ्रॉम वन अनदर. हर कंपनी में वर्किंग चेंजेस होते हैं. एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट ट्रेनिंग so that they are on track with the team requirements. हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से ट्रेनिंग देते हैं जो हमारे टीम मेंबर्स में अपने वर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम में आते हैं. एम्प्लॉयज़ रिटेंशन. The HR team ensures that employees stay productive at work and deliver the best performance. Then they try to develop the culture of work and fun. एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब होता है एक एचआर मैनेजर हो या उसकी टीम जो भी हो वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा से सही तरीके से अच्छे से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा मोटिवेट करती है. जैसे कि उन्हें सैलरी इंक्रीमेंट्स देना, प्रमोशंस देना या फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने वर्क कल्चर को इंटरेस्टिंग बनाकर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है. Feedback and performance appraisal. Human resource management team creates a systematic process to improve productivity and work efficiency. एक HR टीम जो भी होती है वो एक सही तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में काम करती है जिससे कि जो भी आउटपुट होता है जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उन्हें इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए यूज़फुल होता है. हर एम्प्लॉयज़ की तरफ से फीडबैक लेते हैं और उनके हमेशा प्रोग्रेसेस जो भी होते हैं उनके वर्क किए गए प्रोग्रेसेस को हमेशा चेक करते रहते हैं और वो जहाँ भी उन्हें गाइडेंस चाहिए वहाँ पे वो लोग गाइडेंस देते हैं उन्हें. दे क्रिएट a flow where employees receive feedback from senior managers. जैसे कि मैंने अभी आपको कहा एम्प्लॉयज़ को हमेशा फीडबैक देते रहते हैं सीनियर मैनेजर्स उनके प्रोग्रेस को देकर. प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स. HR insights help the management drive important matrices for employee engagement, performance data, employee benefits, their claims, company turnover and other vital statistics can help an organization improve its work culture and stay closer to achieve an objective. प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स का मतलब होता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के जो भी वो लोग जिस तरह से वर्क कर रहे हैं वो हमेशा उनका प्रोग्रेस चेक करते रहना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस डाटा और साथ में उनके एम्प्लॉयज़ को जो भी बेनिफिट्स जैसे कि प्रमोशंस या फिर इंक्रीमेंट्स हो तो जो भी होने देना चाहिए. और एम्प्लॉयज़ के जो भी क्लेम्स होते हैं जैसे कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उन्हें फुलफ़िल करना चाहिए.
अब हमेशा कंपनी के टर्नओवर के बारे में देखते रहना चाहिए और मार्केट में जिस तरह का मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर जिस तरह काम कर रहे हैं हमें उससे भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशंस improve its work culture and stay closer to achieve its goals and objectives. एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने वर्क कल्चर को बेस्ट रखने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपना बर्डन वर्क है समझ कर ना, बल्कि ये हमारा ऑफिस है, ये हम हमें इसके ओनर्स है जिस तरह फील होकर हमेशा एक काम करना चाहिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए. If you like this video, like, share and subscribe. Thanks for watching.